न्यू दिल्ली वक्त संशोधन कानून सन 2025 की याचिकाओं पर आज तकरीबन 20 मई की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा याचिका दायर किया है। इस सुनवाई के दौरान पर सरकार की संपत्ति की वक्त को रोक में काफ़ी बातें भी की है और बातें करने के दौरान पर बताया गया है कि रूप की याचिकाओं को लेकर राष्ट्रीय से जुड़े संबद्धताओं पर सवाल उठाए गए हैं, जहां पर कहा गया है कि और से कठोर कड़ी सी कड़ी बातें की गई हैं, जहां पर कपिल सिब्बल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि वक्त संपत्तियों की तोड़ नहीं होती है, जहां पर कहा है कि मस्जिद के पारिवारिक खर्चों होते हैं और वहीं पर मंदिरों की चढ़ावा नहीं होती है। देखा गया है कि दोस्तों कि कपिल सिब्बल ने इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सवालें उठाए हैं और सवालें उठाने के दौरान पर कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि वक्त कानून इंटरनेशनल राष्ट्रीय भवन के साथ साथ देखा गया है कि प्रभावी नहीं किया जा सकता है, जहां पर इस बात को लेकर सिब्बल ने जवाब दिया है कि राष्ट्रीय पहले भी था, लेकिन उसके अनुसार इस बात की जानकारी नहीं थी, जहां पर कहा गया है कि बिना राष्ट्रीय के संपत्तियों को वक्त कानून संशोधन को लेकर काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी आने सकता है, जहां पर इन समय साथियों को देखते हुए इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आता है, जहां पर इस बात को लेकर बताया गया है कि सिब्बल ने वक्त कानून संशोधन बिल को लेकर प्रभारी किया है और प्रभारी के याचिकाओं को लेकर कहा है कि इन सुप्रीम कोर्ट के दायरों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर चुनौती दी जा रही थी, उन चुनौतियों को रिजेक्ट किया गया है, जहां पर कहा गया है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा जा रहा है और बताया भी गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि वक्त संशोधन कानून एक्ट को लागू करने के बाद में काफ़ी लोगों के काफ़ी मुसीबतें आ सकती हैं, और जहां पर कहा गया था कि कुछ ऐसे धर्म स्थानें हैं कि वहां पर वक्त संशोधन के हिसाब से देखा गया है कि उन स्थानों की रजिस्ट्री पेपर मिल पाना नामुमकिन है, जहां पर दोस्तों कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया था और इस याचिकाओं को बताया भी था कि कुछ ऐसी जगहें हैं कि वो जगह का कोई पेपर नहीं है, न पेपर के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ ऐसी जगह हैं कि उनका दस्तावेज नहीं है। जैसे कि पहले आप जानते होंगे कि पहले के ज़माने में कुछ लोग जो ज़मीनें देते थे किसी को तो एक दान की तरह दे देते थे, वो ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं करते थे, न वो ज़मीन का कोई पेपर रहता था। दान देने के बाद में अगला बंदा जो रहता था उस पर अपना कब्जा कर लेता था, वो अपना घर बनाता था, अपना कुछ भी करता था, वो उसके कब्जे में हो जाता था। ऐसे में देखा जाता है कि जो मस्जिद हैं या दरगाह हैं या ईदगाह हैं या कब्रिस्तान है, ऐसी जगहों का देखा जाता है कि जो रजिस्ट्री होता है वो रजिस्ट्री काफ़ी ऐसी जगहें हैं कि उनके पास से मिल पाना नामुमकिन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को काफ़ी बड़ा सवाल भी उठाया था और सवाल के साथ साथ देखा गया था कि कुछ इस पेपर के माध्यम से कुछ ऐसे गरीबें हैं जहां पर देखा जाता है कि ऐसे गरीब हैं जिसके पास घर नहीं है और वो गरीबें जो रहते हैं कहीं पर ज़मीन जो है बंजर पड़ी रहती है और उस बंजर में अपना मड़ही रखकर या तो अपना घर छोटा मोटा बनाकर वहां पर रहकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बताया था कि अगर ये वक्त कानून जो है ये अगर लागू हो जाता तो वो गरीबों को घर गिराया जाता और उनका जो मकान रहता है वो, क्योंकि वो सरकार की ज़मीन रहती है और वो बंजर ज़मीन जो रहती है वो सरकार के हक में रहती है, ऐसे में वहाँ पर उस गरीबों को जो मकान रहता है वो
मकान भी गिर सकता था। इसलिए बताया था कि राज्य सरकार को एक नोटिस भी दिया था कि अभी ये नियम लागू नहीं होगा और किसी के संपत्ति या किसी के मकान पर अभी ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। आने वाले दिन में देखा जाता है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बेहतर ही फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये वक्त कानून लाने से अभी कोई इसमें ओके नहीं दिख रहा है, ना कोई इसमें एक्सपर्ट दिख रहा है कि ये कानून आ सकता है। देखा जाता है कि जैसे कि संसद भवन से और राजभवन से ये बिल को जो है पास कर दिया गया है और आखिरी देखा गया है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है दस्तावेज तो वहां पर कहा जाता है कि वक्त कानून संशोधन को लेकर कुछ इसमें बातें किए जाते हैं, जहां पर कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी के जो असदुद्दीन नेता हैं उस भी विरोध करते हैं। काफी लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं कि ये कानून से काफी बड़ी तकलीफ